18 जून 2023 सुबह के 9:30 पर 5 लोग एक टाइटन नामी सबमर्सिबल के अंदर बैठकर समुद्र में टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए जाते हैं। वही टाइटैनिक जहाज जो आज से तकरीबन 100 साल पहले पानी में डूब गया था। इस टाइटन नामी सबमर्सिबल को ओशियन गेट अमेरिकन कंपनी के थ्रू चलाया जा रहा था और रिपोर्ट के मुताबिक सबमर्सिबल में बैठे हर शख्स ने तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए खर्च किए थे कुछ घंटों के इस टूर के लिए। यह टूर इसलिए ज्यादा महंगा था क्योंकि टाइटैनिक जहाज का मलबा सतह जमीन से तकरीबन 12,500 फीट नीचे अटलांटिक ओशियन में पड़ा हुआ है। इस ट्रिप में ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, बर्तानिया के बिलियनियर हुमेश हार्डिंग जिनकी उम्र 98 साल थी और ये एक एडवेंचरर थे। इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर में 3 बार अपना नाम दर्ज करवाया और 2021 में इन्होंने 4 घंटे अटलांटिक ओशियन के सबसे डीप हिस्से मारियाना ट्रेंच में डाइव की थी। यह मारियाना आइलैंड से 200 किलोमीटर दूर ईस्ट में वाक़या है। इसके अलावा थे समुद्र में कई बार जाने वाले माहिर पॉल हेनरी नार्जोलिट। इनकी उम्र 77 साल थी और ये 30 से 35 दफा पहले भी टाइटैनिक का मलबा देख कर आ चुके थे। इन्हें मिस्टर टाइटैनिक के नाम से भी पुकारा जाता था। और आखिर में पाकिस्तान की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर कंपनी एंग्रो कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन 48 साला शहजादा दाऊद और इनके 19 साला बेटे सलमान दाऊद भी इसी सबमर्सिबल में सवार थे। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के सबसे बड़े दाऊद ग्रुप के बानी सेठ अहमद दाऊद के पोते थे और इनका ताल्लुक अयूब खान दौर के 22 अमीर तरीन खानदानों में से था। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली एक कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे। आखिर क्या वजह है कि 100 साल से भी ज्यादा अरसा गुजरे टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए लोग इतने पैसे खर्च करते हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। 21st सेंचुरी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद ज़की और आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। ओशियन गेट नामी कंपनी को स्टॉकटन रश ने 2009 में लॉन्च किया था। ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका पर्पस था अमीर लोगों को गहरे पानी की सैर करवाना। इनके पास 3 सबमर्सिबल थी। एंटीपोर्ट जो 1000 फीट तक पानी के अंदर जा सकती थी, दूसरी साइक्लोप्स जो 1640 फीट तक पानी के अंदर जा सकती थी, लेकिन टाइटन को इन्होंने इस तरह डिजाइन किया था कि ये पानी के अंदर 12,500 फीट तक जा सकती थी, क्योंकि इतनी गहराई में पानी का प्रेशर सरफेस लेयर से 500 गुना ज्यादा होता है। टाइटन की बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई थी और इसके आगे और पीछे जो कैप्स लगाई गई वो टाइटेनियम की बनाई गई ताकि ज्यादा प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें, और इसके सामने एक शीशा लगाया गया जिसे व्यू पॉइंट कहते हैं। ये कोई इतनी बड़ी सबमर्सिबल नहीं थी, सिर्फ 5 लोगों के बैठने की जगह इसमें अवेलेबल थी और इसकी लंबाई सिर्फ 22 फीट और वजन 10,432 किलो ही था। और सबसे हैरानकुन चीज, इस टाइटन को एक वीडियो गेमिंग रिमोट के जरिए चलाया जा रहा था। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन US नेवी भी अपनी सबमरीन के जो व्यू पॉइंट होते हैं बाहर देखने के लिए, इसे भी रिमोट के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है। लेकिन यहाँ पूरी की पूरी टाइटन को ही रिमोट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। तो दोस्तों, उस दिन 18 जून को सबमर्सिबल कनाडा के एक न्यू फाउंडर आइलैंड से तकरीबन 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में गायब हो जाती है, जहां टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटा पड़ा है। ये दोनों हिस्से एक दूसरे से 2000 फीट दूर पड़े हैं। टाइटैनिक जहाज 1912 में इंग्लैंड से न्यूयॉर्क शहर की तरफ जाते एक आइसबर्ग से टकराने के बाद 2 हिस्सों में टूटकर पानी की तह में कहीं गुम हो गया। ये अपने जमाने का सबसे बड़ा जहाज था। इसके मालिक का कहना था कि ये एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी ये कभी डूब नहीं सकता। इसका यह भी कहना था कि इस जहाज को खुदा भी डुबो नहीं सकता, लेकिन 15 अप्रैल 1912 की रात को ये डूब गया और इबरत का निशान बन गया। 1985 में कुछ डाइवर्स ने अटलांटिक ओशियन में 4 किलोमीटर समुद्र के नीचे इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखा। बहुत सारे टेस्ट किए गए और बहुत सारे लोग इस टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने भी गए। ये न्यूज पूरी दुनिया की नजरों में फिर से आ गई कि ये वही टाइटैनिक जहाज है जो 1912 में डूब गया था। टाइटन सबमर्सिबल 9:30 पर अपने सफर को शुरू करती है। इसे तकरीबन 2 घंटे लगने थे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने के लिए, और हर 15 मिनट बाद इस सबमर्सिबल ने सिग्नल भेजना था ऊपर खड़े पोलर प्रिंस जहाज को। ये जहाज ही कम्युनिकेशन का जरिया था इस सबमर्सिबल के लिए, और ये सिग्नल एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए किया जा रहा था। लेकिन 1 घंटा 45 मिनट गुजरने के बाद पोलर प्रिंस को टाइटन कोई सिग्नल नहीं भेजती।
इनका राब्ता कट हो जाता है। ऊपर खड़े पोलर प्रिंस जहाज के लोगों को लगता है कि कोई सिग्नल इशू की वजह से राब्ता नहीं हो रहा। वो लोग इंतजार करने लगते हैं टाइटन के वापस आने का। 4:30 ये वो वक्त था जब टाइटन को अपना सफर खत्म करके वापस आ जाना चाहिए था। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद पोलर प्रिंस के कप्तान 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देते हैं कि टाइटन गायब हो चुकी है। यहाँ एक चीज मैं आप लोगों के साथ क्लैरिफाई कर दूं कि सबमरीन और सबमर्सिबल दोनों लफ्ज एक दूसरे के साथ काफी मिलते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। सबमरीन के अंदर खुद की पावर होती है, वो एक पोर्ट के जरिए पानी के अंदर जा भी सकती है और वापस खुद आ भी सकती है। लेकिन सबमर्सिबल में ऐसा नहीं होता। सबमर्सिबल को पानी के अंदर जाने के लिए और वापस आने के लिए एक सपोर्ट शिप की जरूरत होती है। एक जहाज पानी के ऊपर रहता है और चीजों को कंट्रोल करता है। इस हादसे में सपोर्ट शिप पोलर प्रिंस जहाज था, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया। अब वापिस आए तो इस दिन टाइटन जब गायब हुई तब शुरू हुआ एक बड़ा ऑपरेशन 96 आवर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि टाइटन सबमर्सिबल के अंदर सिर्फ 4 दिन तक के लिए ऑक्सीजन मौजूद थी। तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ था, इनके पास सिर्फ 4 दिन का वक्त था इस सबमर्सिबल के अंदर बैठे पैसेंजर को जिंदा ढूंढने का। यहाँ एक और बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर टाइटन बाय चांस समुद्र की सतह के ऊपर आ भी जाती है तो ऑक्सीजन की वजह से अंदर बैठे लोग मर जाएंगे, क्योंकि सबमर्सिबल को अंदर से खोलने का कोई तरीका नहीं था। इसका दरवाजा बाहर से ही बंद किया जाता और बाहर से ही खोला जाता था। तो चाहे टाइटन पानी के अंदर होती या बाहर, 4 दिन का वक्त यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट था। और दूसरी तरफ अगर देखें तो रिसर्च एरिया 25,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था। इतने बड़े एरिया में एक 22 फीट सबमर्सिबल को ढूंढना कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन रेस्क्यू टीमों ने अपनी पूरी जान लगा दी। सबसे पहले इस ऑपरेशन में अमेरिकन और कैनेडियन जहाजों ने हिस्सा लिया। इन जहाजों से सोनार को डिप्लॉय किया गया ताकि पानी के अंदर टाइटन को डिटेक्ट किया जा सके। और सतह समुद्र पर भी जहाजों ने तलाश शुरू कर दी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मदद के लिए और शिप्स आना शुरू हो गईं। 3 रोबोटिक ऑपरेटेड व्हीकल्स को भी समुद्र में भेजा गया। 3 दिन गुजरने के बाद 22 जून को एक रोबोटिक व्हीकल को टाइटैनिक जहाज से 1600 फीट दूर एक मलबा दिखाई देता है। इसे देखने के बाद ये बात कंफर्म हो गई कि टाइटन फटकर चकनाचूर हो चुकी है और जो 5 लोग इसके अंदर थे वो अपनी जान गंवा चुके हैं। रिसर्च करने पर पता चलता है कि टाइटन हाई प्रेशर की वजह से इम्प्लोड हुई थी। दरअसल इम्प्लोयन और एक्सप्लोयन इन दोनों चीजों में बहुत फर्क है। इम्प्लोयन केस में एनर्जी फोर्स अंदर की तरफ मूव करती है, यानी चीजें सुकड़ जाती हैं, और एक्सप्लोजन में एनर्जी फोर्स बाहर की तरफ मूव करती है। जैसा कि जब बम फटता है तो फोर्स बाहर की तरफ मूव करती है, लेकिन इस केस में उलट हुआ। फोर्स अंदर की तरफ इतनी स्पीड से मूव हुई कि 1 मिली सेकेंड में ही, यानी आंख झपकने से पहले इन 500 लोगों की मौत हो गई और इन्हें खबर तक भी नहीं हुई होगी कि इनकी मौत होने वाली है। तो सवाल यहाँ उठता है कि आखिर क्या वजह है इस एक्सप्लोजन के पीछे। जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया, टाइटन की बॉडी कार्बन फाइबर मटेरियल से बनी थी। वैसे आमतौर पर सबमर्सिबल और सबमरीन की बॉडी स्टील, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम की बनाई जाती है। टाइटन का ये कार्बन फाइबर का डिजाइन दरअसल एक एक्सपेरिमेंट था कि क्या समुद्र की गहराई में कार्बन फाइबर पानी के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है या नहीं। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट इन 500 लोगों की मौत का कारण बन गया। हम उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।